चलिए एक बार पुनः आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ एक नए टॉपिक को लेकर। बार बार बच्चों का कॉल आ रहा था कि सर एक विविध का टॉपिक है जिसके ऊपर आप वीडियो बनाइए। विविध का टॉपिक क्या? अंतर्राष्ट्रीय संगठन। सबसे खतरनाक होता है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन का ईस्वी सन याद रखना मुश्किल होता है और मुख्यालय। तो मैं प्रयास किया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसको लिखा जाता है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको आप कैसे याद रखेंगे? इसको याद रखने का तरीका ये है, आप याद कीजिए कि एक 19 साल का लड़का है, 19 साल का लड़का एक 19 साल की लड़की को बोलता है आई लव यू। ठीक है, 19 साल का लड़का 19 साल के लड़की को बोलता है आई लव यू। अब देखिए इसे कैसे याद रखेंगे। वहाँ है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। तो ILO नहीं, आई लव यू याद रखना है। 19 साल का लड़का 19 साल की लड़की से बोलता है, तो 1919 इस प्रकार से आप याद रख लेंगे, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO। इसके बाद बोलता है आई लव यू जॉन। अब जॉन से याद रखना है जनेवा, तो आपका मुख्यालय भी साथ साथ याद हो गया। तो आप बोल सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO 1919 और मुख्यालय हो गया जनेवा, जॉन से जनेवा। चलिए दूसरा लेते हैं इंटरपोल। इंटरपोल अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और ईस्वी सन आप देखेंगे तो इसमें 1923 ईस्वी सन इसका है 1923। इसको आप कैसे याद रखेंगे? तो अब देखिए गांव में प्रायः आप देखते होंगे कि आजकल अभी भी लोग चोरी से बिजली जलाते हैं। तो आप देखेंगे पोल पर, ग्रामीण क्षेत्र में जाइए, आप देखिएगा किसी पोल के ऊपर गांव वाले क्या करते हैं कि एक नोक्सी फंसाने का काम करते हैं। ठीक है, और वहां से लाइन लेते हैं। लेकिन आजकल क्या है कि प्रशासन बहुत टाइट है। ठीक है, तो 24 घंटे में आप प्रायः पाएंगे कि 24 घंटे में 23 घंटे लोग लाइन जलाते हैं नोक्सी फंसा के। ठीक है, चोरी छिपे। तो 23 घंटा इंटरपोल। अब आप याद रखेंगे पोल पर से हम लोग लाइन लेते हैं, पोल पर से लाइन लेते हैं। कितना देर जलाते हैं? 23 घंटा। 24 घंटा में 23 घंटा। और 1 घंटा जब पुलिस प्रशासन आती है गाड़ी लेकर तो उस नोक्सी को उतार कर घर में रख देते हैं। तो आप याद रख सकते हैं इंटरपोल, पोल पर से लाइन लेते हैं। लाइन लेते हैं से याद रखना है लियोन्स, लियोन्स, लाइन लेना लियोन्स। तो लियोन्स क्या है? फ्रांस में एक जगह है, तो लियोन्स इसका मुख्यालय है। इंटरपोल का मुख्यालय लियोन्स। तो लाइन लेना लियोन्स आप मुख्यालय याद रख सकते हैं। और कितना देर? 24 घंटा में 23 घंटा, तो 1923। चलिए इसके बाद देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। अब संयुक्त राष्ट्र संघ इतना फेमस है कि सारे बच्चे लगभग जानते हैं। 24 अक्टूबर 1945 संयुक्त राष्ट्र संघ का ईस्वी सन है, 24 अक्टूबर 1945। और जानते हैं कि इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क है, काफ़ी फेमस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक का देखते हैं। इसमें देखेंगे तो दोनों में 1945 है और वाशिंगटन DC है। इसके बारे में मैं आपको बता दूं, जब द्वितीय विश्व युद्ध का दौर चल रहा था 1939 से 45 ईस्वी के दौरान द्वितीय विश्व युद्ध का दौर चला और पूरे वर्ल्ड में आर्थिक तंगी आ गई थी। पूरे वर्ल्ड में बिल्कुल आर्थिक तंगी आ गई और उस वक्त लोग इतने परेशान हो गए थे। हम आप परेशान होते हैं तो कहाँ जाते हैं? जब हमारे पास पैसे नहीं होते हैं, अर्थव्यवस्था बिगड़ जाती है, तो हम बैंक के पास जाते हैं, बैंक जाते हैं या महाजन के पास जाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ा संस्था था नहीं कि उस वक्त विपत्ति के वक्त पैसा दे सके। इसीलिए 44 देश के प्रधानमंत्री, एक अमेरिका का एक जगह है ब्रेटन वुड, जहाँ पर इमरजेंसी मीटिंग लगी, लोग इकट्ठे हुए थे और वहाँ पर प्लान किया गया था कि संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए जो विपत्ति के वक्त मतलब ऋण मुहैया करा सके। तो 2 संगठन बना था। 1939 से 45 के दौरान द्वितीय विश्व युद्ध
चला। तो 45 में सारे लोग उपस्थित हो गए थे अमेरिका में, ब्रिटेन वुड में। तो अमेरिका में ही निर्णय लिया गया। तो अमेरिका की राजधानी आप जानते हैं वाशिंगटन डीसी है। तो वाशिंगटन डीसी मुख्यालय IMF और वर्ल्ड बैंक दो संस्था, दो संगठन बना। ठीक है, तो IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों का याद रखेंगे 1945 द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसका स्थापना हुआ इकोनॉमिकली मुद्दा को लेकर। और इसका मुख्यालय ऐसे याद रखेंगे, चूंकि अमेरिका का जानते हैं वाशिंगटन डीसी। ठीक है, तो IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों का हो गया 1945 वाशिंगटन डीसी। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, एक है खाद्य एवं कृषि संगठन। खाद्य एवं कृषि संगठन का आप देखेंगे 1945, इसका भी है 1945। अब इसको कैसे आप याद रखेंगे, देखिए क्या होता है कि आजकल भारत देश में आप जानते हैं कि मैक्सिमम लोग किसान हैं और लोग इसी पर आश्रित हैं। तो हम लोग उम्मीद लगाए होते हैं कि बारिश होगी और बारिश जैसे ही होगी उसके बाद किसान क्या करेंगे कि खेत में जाके खाद छींटना या फिर उसके बाद फसल बोना वो स्टार्ट होता है। तो अब जैसे ही बारिश होती है किसान क्या करते हैं, 4 से 5 दिन के अंदर खाद छींट देते हैं। जैसे ही बारिश का होना उसके बाद किसान, चूंकि हाल बरकरार रहता है, गांव में कहते हैं कि हाल जब रहता है तभी खाद छींटा जाता है। तो जैसे ही बारिश हुई 4 से 5 दिन के अंदर खाद छींट दीजिए। तो क्या है, खाद्य एवं कृषि संगठन। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि खाद कब छींटना है, 4-5 दिन में, यानी 1945 4-5 दिन में। तो 1945 आप ईस्वी सन याद रख सकते हैं इस प्रकार से। और जैसे ही आप उसके बाद फसल बोते हैं तो उसके बाद रोम रोम खिल जाता है, जो अंकुरन होता है, अंकुरन होता है, तो रोम रोम खिल जाना। तो इसका मुख्यालय कहाँ है, रोम इटली। तो इस प्रकार से याद रख सकते हैं खाद्य एवं कृषि संगठन 1945 रोम इटली। चलिए आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का आप कैसे याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का भी है 1945 और इसका है द हेग, मैक्सिमम लोग जानते भी हैं। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आप जानते हैं जिस प्रकार से भारत में है सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, उच्च न्यायालय, तो इसमें कार्यकाल कितने दिनों का होता है। ठीक है, भारत देश में आप जानते हैं कि 5 वर्षों का कार्यकाल जनरली देखते हैं। इसी प्रकार से उसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वहां पर 9 वर्षों का कार्यकाल होता है। तो अब देखिए इसका ईस्वी सन क्या है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का, 1945। अब आप 45 में देखेंगे 4 और 5 दोनों को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 9। तो 9 कार्यकाल निकल आता है, तो कार्यकाल हो गया 9। तो इस प्रकार से आप 45 याद रख लेंगे, 1945 4 + 5 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। तो 1945 अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के लिए। और इसका मुख्यालय काफ़ी फेमस है, द हेग, जो नीदरलैंड में है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यूनेस्को और यूनिसेफ। अब यूनेस्को का भी आप देखेंगे 1945 है। और इसके बाद इसके मुख्यालय के ऊपर चर्चा करते हैं। इसका मुख्यालय है पेरिस। अब देखेंगे यूनेस्को का जो उच्चारण है गौर करेंगे तो यूनेस्को से आप याद रख सकते हैं कॉस्को। गांव में आप देखिएगा कि प्रायः जो बच्चे आजकल क्रिकेट खेलते हैं तो वो कॉस्को गेंद से खेलते हैं। ठीक है, तो यूनेस्को से कॉस्को, कॉस्को से यूनेस्को याद रख सकते हैं। तो कॉस्को गेंद से खेलते हैं और वो पहले 30 रुपये में आ जाते थे गेंद। अब आप देखेंगे इसका दाम बढ़ चुका है, 45 रुपया में आता है। तो कॉस्को गेंद कितना में आता है, 45 रुपया में आता है। तो इससे हम याद रख सकते हैं ईस्वी सन 1945। कॉस्को यूनेस्को, यूनेस्को 1945, 45 रुपया में आ जाता है गेंद। और हर जगह तो ग्राउंड होता नहीं है, तो प्रायः लोग गांव वाले बच्चे सब पेड़ के नीचे खेलते हैं। पेड़ से याद रखेंगे पेरिस, मुख्यालय पेरिस। किस गेंद से खेलते हैं, कॉस्को से। कॉस्को का दाम कितना, 45 रुपया। तो 1945 और पेरिस, इससे आप याद रख सकते हैं। इसके बाद याद रखिए यूनिसेफ। यूनेस्को 45 है और यूनिसेफ 46 है। यूनेस्को और यूनिसेफ 45 और 46, इससे आप ईस्वी सन याद रख लेंगे। और 1946 में देखेंगे इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, यूनिसेफ का।
अब देखिए आप किस चीज को सेफ रखना पसंद करेंगे। न्यू कार खरीदते हैं, ठीक है, न्यू कुछ भी खरीदते हैं, मोबाइल खरीदते हैं तो चाहते हैं कि उसमें स्क्रैच नहीं लगे, कुछ नहीं हो, तो न्यू चीज को आप सेफ रखना चाहते हैं। न्यू से न्यूयॉर्क, सेफ से यूनिसेफ 1946। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब जानते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा है 1948। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए भारत में क्या है कि आप देखेंगे कि प्रायः लोग पेयर होते हैं, लोग जोड़े में होते हैं, तो किसी भी चीज को लेकर सोचते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ है विश्व स्वास्थ्य संगठन, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए आप याद रखेंगे कि दोनों जीव जो जोड़े हैं, दोनों जीव अपने अपने स्वास्थ्य पर 24 घंटे ध्यान देंगे, तभी वो स्वस्थ रह पाएंगे। ठीक है, 24 घंटे तो दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों जीव को लेकर, यानी हो जाता है 48। तो 1948 याद रखेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ पर दोनों जीव को ध्यान देना है 24 घंटा, इसीलिए हो गया 1948। चलिए इसके बाद देखते हैं नाटो। अब नाटो देखते हैं कि अटलांटिक महासागर के आसपास जितने भी देश हैं वो सारे देश मिलकर एक संगठन का निर्माण किए हैं। ठीक है, तो इसको याद कीजिए। इसका ईस्वी सन कैसे याद रखेंगे? नाटो। अब देखिए नाटो आप उच्चारण मत करो, उच्चारण करना है नाचो। ठीक है, आजकल देखेंगे मतलब समाज में शादियां होती है, कोई फंक्शन होते हैं, तो लगभग 50% लोग नाचते हैं पार्टी में, हर जगह। तो 50% नहीं याद रखना है कि 49% लोग नाचते हैं। तो नाटो कितने प्रतिशत लोग नाचते हैं? 49%, 1949। इस प्रकार से याद रख सकते हैं 1949। अब देखिए यूरोपीय संघ, नेक्स्ट हम देखेंगे यूरोपीय संघ EU, इसका है 1958। अब देखिए आप चाहते हैं कि हमको यूरोप में, यूरोपीय संघ में जॉब मिले, तो 5वां और 8वां का जो बोर्ड परीक्षा होता है, इसको पास करके आप जॉब नहीं ले सकते हैं। आपके पास अच्छी डिग्री होनी चाहिए। तो 5वां और 8वां पास करके यूरोपीय संघ में आप जॉब नहीं ले सकते हैं। तो 5 पर 8 58 हो गया, 1958 यूरोपीय संघ का। अब यूरोप में आप देखेंगे प्रायः लोग जितने नवयुवक होते हैं, जो नए उम्र के व्यक्ति होते हैं, उसको देखेंगे प्रायः वो बेली डांस करते हैं। बेली डांस, बेल्जियम। तो बेली डांस से आप याद रखेंगे बेल्जियम ब्रुसेल्स, इसका मुख्यालय हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ओपेक। अब देखिए ओपेक का देखेंगे ईस्वी सन है 1960। आप कैसे याद रखेंगे? जैसे चलिए हम लोग घूमने के लिए गए मॉल। ठीक है, जब मॉल जाते हैं घूमने के लिए, तो मॉल में कोई सामान आपको पसंद आ गया, तो क्या बोलते हैं कि भाई साहब इसको आप पैक कर दीजिए। ओपेक मतलब इस सामान को पैक कर देना है। तो ठीक है, तो बोला जाता है कि चलिए ठीक है हम पैक कर देते हैं, लेकिन बदले में आपको कुछ तो बयाना देना पड़ेगा। तो बोलते हैं ठीक है बयाना देते हैं, आप 60 रुपया रख लीजिए बयाना। तो आप एक मॉल में गए, मॉल में बोलते हैं कि भाई साहब इसको पैक कीजिए। तो ओपेक एक संगठन हो गया। तो आपको बोला जाता है कि आप बयाना दीजिए, तो बयाना हो गया मुख्यालय है बयाना। कितना रुपया दिए? 60। तो 60 से याद रखेंगे 1960। चलिए ये हो गया। इसके बाद याद रखते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम, इसका है 1961। इसको कैसे याद रखेंगे? अब देखिए नाम से आप याद रखिए, बड़े बड़े क्लास में बच्चे चले जाते हैं, 6 क्लास में चले जाते हैं, और एक भी बच्चे ठीक से नाम नहीं लिख पाते हैं। जिस प्रकार की शिक्षा प्रणाली अभी चल रही है खास करके बिहार में, 6 में बच्चे चले जाएंगे कॉन्वेंट में, और एक को भी सही तरीके से नाम लिखने नहीं आता है। तो 6 में चले जाते हैं, एक को भी नाम लिखने नहीं आता है। 6 पर 1 61। इस प्रकार से याद रख लेंगे। नाम का ईस्वी सन 1961 हो गया। अब देखिए पर फैशन में काफ़ी आगे रहते हैं, नया नया शेरवानी, नया नया कुर्ता पहन के आ जाएंगे, नाम लिखने नहीं आएगा 6 क्लास में।
पर नए नए कुर्ते पहन के आते हैं। कुर्ता से याद रखेंगे जकुर्ता, जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, तो नाम का मुख्यालय हो गया जकार्ता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अंकटाड। अंकटाड देखेंगे, इसका ईस्वी सन है 1964। अब देखेंगे इसको आप इस प्रकार से याद कीजिए कि शतरंज या चेस में आप देखते होंगे कि 64 खाने होते हैं, ठीक है। इससे आप याद रखें, उसी अंक को याद रखें अंकटाड कि चेस में कितने खाने होते हैं, 64। इस अंक को याद रखना है, तो 64 1964 हो गया। अब चेस में किस प्रकार का गेम होता है, जैसे राजतंत्र में होता था, राजा महाराजा एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करते थे, तो एक दूसरे के जान के दुश्मन हो जाते हैं। चेस में ऐसा ही होता है, एक दूसरे के जान के दुश्मन हो जाना और पूरी लड़ाई होती है। इसी चीज को चेस पर दिखाया जाता है। तो जान का दुश्मन हो जाना जनेवा, याद रखेंगे अंकटाड, इसका भी मुख्यालय जनेवा और 1964। इसके बाद नेक्स्ट आपका एक संगठन है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम देखेंगे, इसका है ईस्वी सन 1965। अब देखिए अपने भारत देश में मतलब विकास की बात कब तक होती है, जब तक आप गौर करेंगे कि जैसे सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय में रिटायरमेंट की आयु 65 है। मैक्सिमम किसी भी जॉब के लिए सर्वोच्च न्यायालय में ही है कि 65 तक रिटायरमेंट की आयु है। यानी सरकार 65 तक मानती है कि लोग न्यू रहते हैं, तब तक काम कर सकते हैं। यानी न्यू रहना से न्यूयॉर्क याद रख लेंगे। उसके बाद लोग रिटायर हो जाते हैं, वृद्ध हो जाते हैं, न्यू नहीं रहते हैं, ओल्ड हो जाते हैं, तो न्यूयॉर्क याद रख लेंगे। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, विकास की बात कब तक, 65 तक, जब तक आयु है तब तक न्यू है, न्यूयॉर्क। तो इस प्रकार से इस संगठन का भी आप नाम याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट संगठन है आसियान। अब देखिए आसियान आप जानते हैं दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का समूह है, जिसमें कुल 10 देश हैं। चलिए इसका ईस्वी सन हम कैसे याद रखेंगे, आसियान। तो सियान से आप देखेंगे ग्रामीण क्षेत्र में बोला जाता है कि सियान भय गले, मतलब बड़ा हो जाना, ठीक है। आसियान से याद रखिए सियान हो जाना। और सियान में क्या क्या लक्षण पाया जाता है देखेंगे आप, 6 क्लास का बच्चा रहेगा और 7 का हिसाब बना लेगा, तो आप कहेंगे कि हाँ ये सियान हो गया है। तो 6 क्लास का बच्चा होता है और 7 का हिसाब बना लेता है, तो 6 पर 7 67 याद रखेंगे, 1967। 6 क्लास का बच्चा का होना और 7 क्लास का बना लेना, मतलब वो सियान हो गया, ठीक है, मैच्योर्ड हो गया। तो सियान से आसियान 1967, ठीक है। अब देखेंगे जो सियान हो जाता है, बड़े आदमी को देखेंगे, बच्चे रहते हैं सूट पैंट में, हाफ पैंट टी शर्ट ये सब देखेंगे, लेकिन जो सियान होते हैं वो प्रायः कुर्ते में नजर आएंगे, ठीक है। तो आसियान का मुख्यालय कहाँ है, जकार्ता, जकुर्ता याद रखिए, जकुर्ता जकार्ता मिलता जुलता शब्द है, तो आप याद रख सकते हैं आसियान 1967 जकार्ता। नेक्स्ट लीजिए सार्क। अब देखिए सार्क को आप क्या कैसे याद रखेंगे, ये दक्षेस, सार्क को बोलते हैं दक्षेस भी, और गांव घर में घरेलू लैंग्वेज में बोला जाता है, गांव में आप देखेंगे साला को बोला जाता है सार, तो आप सार ही याद रखें। सार सार संसार सार, सार ही सार का सार है, सार को सार से प्यार है, ए सार बता सार तो किस सार का सार है, तो इसमें सार है, सार को आप याद रखेंगे। अब देखिए यह है 1985, तो ऐसे याद रखिए जो हमारा जो साला है, सार है, ये 85 वर्ष का है, 85 वर्ष का है साला, तो 1985 आप याद रख लेंगे सार के लिए, ठीक है। अब मुख्यालय इसका कहाँ है, सार का मुख्यालय है काठमांडू। कभी कभी गुस्सा आता है साला के ऊपर, सार के ऊपर, क्या बोलते हैं, कठबोगन जख्ती कतिल करे छे, तो उससे याद रख लेंगे काठमांडू, ठीक है, कठबोगन से काठमांडू, तो काठमांडू इसका हो गया मुख्यालय, याद रखेंगे। सार्क 85 साल का है सार, और इसका मुख्यालय काठमांडू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में ले लीजिए एपेक। अब देखिए एपेक देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है एपेक और G15 दोनों का ईस्वी सन है 1989। अब इसको कैसे याद रखेंगे, तो राहुल गांधी जी एक बार पार्टी दे रहे थे, पार्टी किस खुशी में दे रहे थे, तो देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू का आप देखेंगे 1889 ईस्वी में जन्म हुआ था, तो उनके जन्म दिवस के अवसर पर, ठीक है,
तो 100 साल जब पूरा हुआ, 1889 में पंडित नेहरू का जन्म दिवस है, तो 1989 में 100 वर्ष पूरे हुए। 100 वर्ष पूरे हुए तो एक पार्टी दे रहे थे नाना जी के याद में, तो सिंह जी को बुलाते हैं, मनमोहन सिंह जी को बुलाते हैं, ठीक है, और बोलते हैं कि आज पार्टी में होने दीजिए, एक पैक लीजिए सिंह जी। राहुल गांधी बोलते हैं एक पैक, मतलब एक पैक दारू लेने के लिए बोल रहे हैं, तो याद रखेंगे ए पैक। ए पैक कब है? 1989, क्योंकि पंडित नेहरू से जोड़िए 100 वर्ष पूरा होना, 1989। एक पैक लीजिए सिंह जी, किसको बोल रहे हैं? सिंह जी को। तो ए पैक का मुख्यालय कहाँ हो गया? सिंगापुर। सिंह जी से सिंगापुर, ठीक है, 1989 भी याद हो गया। अब सिंह जी बोलते हैं कि जी 15 दिन से अधिक हम नहीं पीते हैं, मतलब सिंह जी, मनमोहन सिंह जी पीते थे, 15 दिन से अधिक नहीं पीते थे, जी 15 दिन से अधिक हम नहीं पीते, तो G15 याद रखेंगे, जी 15 दिन से अधिक हम नहीं पीते, और ये भी कनेक्टेड है इसी से, इसीलिए इसके लिए भी 1989 ही, ठीक है। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन को आप कैसे याद रखेंगे? विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जानते हैं इसका 1995 है। और एक संगठन है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मार्केसुर, इसका भी 1995 है। तो मार्केसुर से सुर मत पढ़िए, मार्केसुर से ससुर पढ़िए, ठीक है। तो ससुर जी हो गए 95 साल के, और सार था 85 साल का, मात्र 10 वर्ष का छोटा, ठीक है। ससुर जी से साला 10 वर्ष का छोटा, तो हम लोग याद किए थे सार को 1985 था, तो सार 1985, और ससुर जी कितने वर्ष के? 95, तो 95। तो मार्केसुर 1995, और ससुर जी व्यापार उपार बहुत अधिक करते हैं, व्यापार अधिक करते हैं, तो याद रखेंगे विश्व व्यापार संगठन, इसका भी है 1995। ससुर जी व्यापार अधिक करते हैं 1995, मार्केसुर का भी 95, और सार 10 वर्ष का छोटा है, तो इससे 1985 याद रख सकते हैं सार्क का, और ये दोनों का 1995। अब देखिए मुख्यालय देख लीजिए, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है जेनेवा, काफी फेमस है, लोग जानते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं संघाई। संघाई जानते हैं 2001, और खास करके चाइना के प्रयास के बाद ये संगठन बना है, ठीक है। मध्य एशिया में जितने ही देश हैं उसका एक संगठन है संघाई, ठीक है। तो संघाई 2001 में इधर नया में इसका निर्माण हुआ, बहुत दिन पहले निर्माण नहीं हुआ था, ये चीन के प्रयास के बाद संघाई एक संगठन बना, 2001 याद रखेंगे। तो चाइना के प्रयास से बना है, इसीलिए मुख्यालय भी वही है, बीजिंग है। इसके बाद आप देखेंगे एक आ जाता है ब्रिक्स, ब्रिक्स का याद रखिए। ब्रिक्स का आप देखेंगे ईस्वी सन 2009 है, कैसे याद रखेंगे? ब्रिक्स BR से स्टार्ट होता है, और बिहार में आप देखेंगे कि प्रायः गाड़ी के पीछे आप नंबर देखेंगे तो BR से बिहार के लिए इंडिकेट किया गया है BR09। तो 09 आप याद रखिए बिहार के लिए। बिहार में जो भी गाड़ी होती है उसमें उसका जो अंक होता है, पीछे का नंबर होता है, वो BR09 दिखाता है। 09 से 2009 याद रखेंगे, और ब्रिक्स 2009। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।